नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, फिर देखेंगे पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, कोई नया आ रहा है तो किस एनर्जी के साथ आ रहा है। साथ में एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसेरियन आपकी पास्ट की एनर्जी। आपकी पास्ट की एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स, हारोफंट एंड द हैंग वॉन के कार्ड आए हैं बैक टू बैक, दो दो मेजर अरकाना। पास्ट में शायद आप किसी कमिटेड रिश्ते में थे या फिर कोई शादी वाले रिश्ते में थे जिसको बचाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, अपने तरफ से जो जो आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन फिर भी ये रिश्ता टिका नहीं, तभी तो आप आज सिंगल की रीडिंग देख रहे हो। लेकिन आपका जो भी फोकस है वो पास्ट के रिश्ते से अभी तक नहीं गया है, अब स्टक हो इस रिश्ते में और अभी भी आप चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो और ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। पास्ट में आप जिस रिश्ते में थे वो रिश्ता आपका दिल की बहुत करीब था, शादी वाला रिश्ता हो तो भी, कमिटेड रिश्ता था तो भी, लेकिन किसी भी हद तक आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश किया लेकिन रिश्ता नहीं बचा और अब आप सिंगल की एनर्जी में आ चुके हो और अभी भी आपकी नजर है कि यह रिश्ता फिर से जुड़ जाए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। कैंसेरियन के जो भी सिंगल्स है प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश करने से क्या होगा, दिल का जो सिचुएशन होता है, दिल पे किसी का जोर नहीं चलता है। तो याद आप कर रहे हो पास्ट के पर्सन को, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, भ्रमित हो कि भाई मैं जाऊंगा या जाऊंगी, फिर से प्रॉब्लम होगी, क्या वो वापस आ रहा है, क्या मुझे लीगली कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्या ये रिश्ता बैलेंस होगा, क्या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। आप बहुत हिम्मत से खुद को संभाल रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, लेकिन भाई कितना भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके लोगों को दिखाओ कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप अंदर अंदर खुद को परेशान कर रहे हो, अंदर ही अंदर खुद को दुखी पा रहे हो। आप उनको याद जो कर रहे हो 24/7, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, लेकिन दुविधा भी है, भाई फिर से रिश्ते जुड़ेंगे, फिर से ये चीज होगी, मैंने तो पास्ट में कितना कोशिश किया था फिर भी ये रिश्ता नहीं जुड़ा था, क्या लीगल बैटल हुई थी आप लोगों में तो उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में नहीं आया, तभी ये रिश्ता टूट गया। तो तरह तरह की चीजें आपको परेशान कर रहा है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी जो भी एनर्जी है
क्या पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है? अभी तक के लियो एंड टॉरस हाइलाइटेड है। लियो एंड टॉरस के साथ आप डील कर चुके होंगे, ऐसा लग रहा है, हो सकता है। देख लेते हैं कैंसेरियन, क्या पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देखेंगे क्या पास्ट के पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में इन दिनों। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। तो अब आप अकेले हो, ये भी शायद अकेले हैं, तो अब उनको उस बात का एहसास हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हारोफंट। ये हारोफंट का कार्ड ना पहले भी आया था आपकी पास्ट की एनर्जी में। और जब मैं पास्ट पर्सन को देखना चाहती हूँ आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है या नहीं, फिर से हारोफंट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट के जो पर्सन है वो पास्ट की चीजों को वहीं दबा देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपके साथ किसी का शादी का रिश्ता था, कमिटेड रिश्ता था, भले ही आपका लीगल बैटल चला हो, भले ही बहुत परेशानी हुई हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आजकल आपको याद कर रहा है और इनकी इच्छा है कि पास्ट की बातों को मिट्टी डाल के वहीं छोड़ के एक नई शुरुआत किया जाए, भगवान के भरोसे, गॉड अल्लाह ईश्वर के भरोसे। तो ये आना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है कि पास्ट की चीजें अगर खत्म हो जाता है तो हम फिर से एक हो सकते हैं। कुछ भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन उनके मन में अभी भी आपके लिए एक कॉर्नर है और वो आना भी चाहते हैं। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो पास्ट की परिस्थिति से इतना उलझ चुके हैं। वैसे अब तक जिनकी एनर्जी आ रहा है वो पास्ट में ही उलझे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए रिश्ते को भी ढूंढ रहे हैं, जिनके पास पास्ट में कोई रिश्ता था ही नहीं। तो उनके लिए देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है या नहीं। सन का कार्ड आया है। दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए नया पर्सन तो आ रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नई खुशी आने जा रहा है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन जिसको आपने बहुत पहले मिले थे लेकिन आपने सोचा नहीं था कि इनके साथ रिश्ता बन सकता है, वो नए रूप में आ सकता है आपके लाइफ में। पास्ट के पर्सन ही नए चेहरे के साथ आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन एक दुविधा है इनको, कुछ चीजों में चूज करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई रिश्ते में शादी या फिर कमिटमेंट, इन चीजों में जाए या रिश्ता सिंपल तरीके से निभाए। लेकिन हाँ नए लोग आ रहे हैं, हो सकता है पास्ट की पहचान का ही कोई हो जो नए रूप में आ रहा है, पहले आपके साथ ऐसे रिश्ते में नहीं थे ये। तो नए पर्सन आ रहा है नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक बड़े खुशी को अपने मन में लेके कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में नए। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, आपसे कहा जा रहा है कि लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइन जरूर मिल रहा है इन दिनों,
जिसका मीनिंग आपको समझना है। या तो सिंक्रोनोसिस दिखाई दे रहा है, या फिर बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, कुछ आपको दिखाई देगा, जिसके मीनिंग जो कि बार-बार आपके लाइफ में दिखाई देगी। ये एक सिम्पटम्स होगी, ये एक साइन होगी यूनिवर्स की तरफ से। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या करना है और यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।